नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस के बारे में। यानी तेज़ आवाज़ के एक्सपोज़र के बाद कुछ लोगों में सुनाई की कमी हो जाती है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। कुछ ऐसे काम हैं, मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जिनका ऐसा काम होता है कि वो हमेशा लाउड नॉइज़ के एक्सपोज़र में होते हैं। जैसे फैक्ट्री वर्कर्स, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं। ट्रैफिक पुलिस, उनके आसपास हमेशा गाड़ियों का तेज़ हॉर्न बजता है, गाड़ियों का तेज़ आवाज़ होता है। या फिर ट्रेन ड्राइवर, जिनके आसपास हमेशा बहुत बड़ी मशीनें यानी ट्रेन का हॉर्न और बहुत सारी चीज़ों का आवाज़ होता है। ड्राइवर में भी ये बहुत कॉमन पाया गया है, क्योंकि ड्राइवर भी हमेशा ट्रैफिक में रहते हैं और उनको लाउड हॉन्किंग यानी जो बहुत तेज़ हॉर्न होता है वो बजने के कारण उनको लाउड नॉइज़ का एक्सपोज़र होता है, और इस कारण से उनमें हियरिंग लॉस देखा गया है। लेकिन आज के समय में यह सिर्फ ऐसे लोगों को ही नहीं होता है, यह कॉमन लोगों में भी बहुत देखा गया है। यानी जिनका ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें लाउड एक्सपोज़र हो, ना तो वो फैक्ट्री वर्कर है, ना तो वो कोई ट्रैफिक पुलिस है, यानी उनका कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें लाउड एक्सपोज़र हो, फिर भी उनमें नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस पाया गया है। खासकर स्टूडेंट्स में तो ये बहुत तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रही है, और इसका कारण है लाउड नॉइज़ में ईयरफोन या हेडफोन बहुत लाउड वॉल्यूम में वो लोग सुनते हैं। वो हो सकता है म्यूज़िक सुनने के लिए सुने, या आजकल ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं उनमें भी ईयरफोन और हेडफोन बहुत हाई वॉल्यूम में करके वो लोग सुनते हैं, और इससे भी हियरिंग लॉस होता है। इसके अलावा डीजे या फिर पब में लोग जाते हैं पार्टी करने के लिए, उसमें भी बहुत लाउड म्यूज़िक होता है, और इसके एक्सपोज़र में भी लोगों को हियरिंग लॉस होती है। अब हम जानते हैं कि नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता क्या है। हमारे कान के अंदर एक ऑर्गन होता है कॉक्लिया, जो कि जो आवाज़ है, यानी जो आवाज़ हम सुन रहे हैं, जो वाइब्रेशंस हैं हवा में हमारे आप बोलने से, उस वाइब्रेशन को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजता है। तो उस कॉक्लिया के अंदर कुछ सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं हेयर सेल। लाउड नॉइज़ के एक्सपोज़र पे ये हेयर सेल डैमेज होते हैं, और इसी से लोगों को नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है। यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, एक होता है परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट, एक होता है एकॉस्टिक ट्रॉमा। टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट का मतलब कि कान में जो हेयर सेल्स हैं कॉक्लिया के अंदर, उनमें कुछ हल्का फुल्का डैमेज हुआ, लेकिन वो खुद ब खुद रिपेयर हो गया और व्यक्ति फिर से नॉर्मल हो गया। यह कुछ घंटों से कुछ दिन तक चल सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति एग्जाम्पल के लिए किसी शादी ब्याह में गया और वहाँ लाउड नॉइज़ में डीजे के आगे वो खड़ा था, तो फिर उसके बाद उसे कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए हियरिंग लॉस हुई, और बाद में वो खुद ब खुद ठीक हो गया। मैक्सिमम केस में तो ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ लोगों में यह प्रोसेस पूरा नहीं होता और उनमें हियरिंग लॉस हो जाती है। यानी जो हेयर सेल है कॉक्लिया का, उसमें परमानेंट डैमेज होता है, और इससे हियरिंग लॉस परमानेंट हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। यह ऐसी चीज़ है जो एक बार हो गई तो उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है, और ये किसे होगा, किस व्यक्ति को होगा, ये भी बताना मुश्किल है कि किसे परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट होगा और किसे टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट होगा। यह बताना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर ये है कि हम लाउड नॉइज़ के एक्सपोज़र में ही ना आए। तीसरा होता है एकॉस्टिक ट्रॉमा, यानी यह अक्सर कोई ब्लास्ट इंजरी या कान के पास बहुत तेज़ और शॉर्ट टाइम के लिए कोई नॉइज़ आए, जैसे गन शॉट कोई करे, कोई बगल से गोली चलाए तो कान में ज़ोर से आवाज़ हो, या कान के बगल में पटाखा फूट जाए, या कहीं बम ब्लास्ट हो वहाँ पर कोई हो, तो ऐसे केस में भी वो सिर्फ एक सिंगल एक्सपोज़र से ही परमानेंट डैमेज हो जाता है कॉक्लिया में, और उसे हम कहते हैं एकॉस्टिक ट्रॉमा। इसे भी ठीक करना बहुत मुश्किल है। अब हम ये समझते हैं कि अगर किसी को नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं। सबसे पहला तो यही, तो एक्सपोज़र का हिस्ट्री तो होगा ही, वो चाहे लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र हिस्ट्री हो या शॉर्ट टर्म एक्सपोज़र हिस्ट्री हो। यानी अगर कोई फैक्ट्री में काम करता है तो वो बोलेगा कि हाँ, मैं नॉइज़ी इन्वायरमेंट में काम करता हूँ, या अगर कोई हाल फिलहाल में पार्टी में गया है,
कोई डीजे के एक्सपोजर में आया है या बहुत लाउड म्यूज़िक सुन रहा है, तो इसके बाद वो बोलेगा कि मुझे ये सिम्टम आए हैं। तो सिम्टम होती है पहला, कान में भारीपन लगना। ये बहुत कॉमन है और बहुत बार लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे कान में गंदगी है। हो सकता है गंदगी हो, लेकिन अगर लाउड एक्सपोजर के बाद ये हुआ है तो इस पर ध्यान देना है और डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। इसके बाद लोगों की बातें समझने में दिक्कत हो सकती है। सुनाई कम है तो लोगों की बात समझने में ओबियसली प्रॉब्लम होगा। तीसरा, टिनिटस यानी कान में रिंगिंग या हमिंग साउंड होना। वो दोनों कान में हो सकता है या जिस कान में एक्सपोजर ज़्यादा हुआ है उस कान में भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम अगर नॉइज़ एक्सपोजर के बाद हुआ है तो फिर उसको हल्के में नहीं लेना है और इमीडिएटली दिखाना है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और लाउड नॉइज़ के एक्सपोजर का हिस्ट्री देंगे और पूरा एग्जामिनेशन के बाद एक टेस्ट होता है पियोटोन ऑडियोमेट्री, यानी जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहें तो सुनाई की जांच होती है और इससे पता चलता है कि व्यक्ति का सुनाई का नर्व कहीं ख़राब तो नहीं हुआ है। अगर ख़राब हुआ है तो फिर कुछ दवाई हैं जो हम लोग कोशिश कर सकते हैं और मैक्सिमम लोग में आराम भी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें कोई आराम नहीं हो पाता और उनमें वो हियरिंग लॉस परमानेंट हो जाता है। बहुत बार तो हियरिंग एड भी लगाना पड़ सकता है। तो बेहतर ये है कि लाउड नॉइज़ के एक्सपोजर में ना जाएं, डीजे से दूर रहें, ईयरफोन हेडफोन एक लिमिटेड वॉल्यूम में हम चलाएं। और इसके लिए मोबाइल में तो आजकल वार्निंग भी आता है। अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोबाइल में ये वार्निंग आती है कि इससे ज़्यादा बढ़ाने पे परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाता है। तो हम उस वार्निंग को भी पार ना करें और हम हमेशा लाउड एक्सपोजर से दूर रहें। ऐसा करके हम नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस से बच सकते हैं। आशा करता हूँ उस वीडियो से आपने समझा होगा कि लाउड नॉइज़ या बहुत तेज़ आवाज़ से हमारे कान में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और यही साउंड पॉल्यूशन का जो हम लोग बात करते हैं, साउंड पॉल्यूशन, उसकी वजह से सबसे बड़ा खतरा है कि यंग एज में भी लोगों को सुनाई कम हो रही है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।